क्या इस महाकुंभ का मुहूर्त वाकई 144 साल बाद बना है? इससे पहले वाला जो कुंभ था 2013 वाला, उसके लिए भी 144 साल बाद की बात करी गई थी। उससे पहले वाला जो कुंभ था 2001 वाला, उसके लिए भी 144 साल की बात करी गई थी। और उससे भी पहले वाला 1989 वाला जो कुंभ था, उसके लिए भी 144 साल की यहाँ पर बात करी गई थी। अब लॉजिकल सवाल यहाँ पर ये कि हर 12 साल में आखिरकार ये 144 साल बाद आने वाला इवेंट कैसे आ जाता है भैया? कहां ऐसा कुंभ 144 साल बाद लगता है, जिसे महाकुंभ कहते हैं। 2000 में आए तब तक समझ आ चुकी थी, तो लोगों ने बताया कि 144 साल बाद आया है। हम लोगों ने कहा अरे वाह वो महाकुंभ है। फिर उसके बाद 13 में आए तब भी लोगों ने कहा कि 144 साल बाद आया है। हम लोगों ने कहा बहुत अच्छा। अभी आए हैं, अभी भी सुन रहे हैं 144 साल बाद आया है। वो 144 कहां से शुरू होता है कुछ पता नहीं है। देश के योगी सरकार की अपनी ही एक रिपोर्ट ये बात बोल चुकी है कि 2013 वाला जो कुंभ था वो एक्चुअली में महाकुंभ था, वो 144 साल बाद हुआ था। अब अगर वो 144 साल बाद हुआ था तो ये 144 साल बाद कैसे हो सकता है, समझ नहीं आ रहा मुझे। 144 साल बाद वाले दावे की हकीकत क्या है? 144 वर्ष के बाद महाकुंभ का यह मुहूर्त आ रहा है और इस महा समागम का माननीय योगी जी देश और दुनिया बनना चाहता है। 144 का कोई समीकरण नहीं होता, एक प्रचार है और कुछ नहीं है। और आस्था में डूबी देश की धर्मभीरू जनता ने मान लिया कि जब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, जब धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं, या जब ऐसे कोई और बाबा कह रहे हैं, तो यह महाकुंभ वाकई 144 साल बाद ही आ रहा होगा। इस महासंयोग की बात किस शास्त्र में लिखी है? ये कहां से ये बात आई? किस शंकराचार्य ने इस बात की पुष्टि की है? किसी ने जानने समझने की कोशिश नहीं की। 144 का कोई समीकरण नहीं होता। मतलब जैसे लोगों में ये भावना आई ना कि ना हमारे पहले की हमारी पीढ़ी जा पाई, ना हमारे बाद की पीढ़ी जा पाएगी, इस वजह से लोगों में और उत्सुकता रही। ये धर्म नहीं है। क्या है धर्म? धर्म है जो सनातनता में विद्यमान है, जीवन के मूल चरित्र को धारण करने वाली शक्ति। धर्म है अपने स्वरूप की रक्षा करने की प्रतिज्ञा। मार्केटिंग इस लेवल की करी गई है, लोग भरे चले जा रहे हैं, भीड़ के जत्ते भरे चले जा रहे हैं। लोगों से पूछो कि इतनी भीड़ में क्यों जा रहे हो, तो सबसे पहले जवाब निकल कर ये आता है कि 144 साल बाद कुंभ आया है, इसलिए वो यहाँ पर जा रहे हैं कुंभ में डुबकी मारने। अबे किसने बताया तुम्हारे को 144 साल बाद ही कुंभ आया? कहां से पढ़ करके ज्ञान आ रहे हो तुम लोग? अब आज की डेट में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी बन चुकी हैं जो कि हिंदुओं को एज अ पर्सन, एज ए इंसान नहीं देखती, एज ए हिंदू भी नहीं देखती। वो हिंदूज को सिर्फ एक वोट की तरीके से देखती हैं। वोट बैंक चलता हुआ सामने से आ रहा है और उस वोट बैंक को बेवकूफ बनाने के लिए कुछ भी मार्केटिंग यहां पर करी जाती है। पता क्या आपको पता है कि 2025 से ठीक 144 साल पहले यानी 1881 में कोई महाकुंभ लगा भी था या नहीं? हाँ, ये तो ओके। इनमें जो तारीखें मिली हैं उन तारीखों में 1880-81 के आसपास किसी कुंभ का जिक्र ही नहीं मिल रहा। 144 साल पहले कुंभ लगा था या नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं मिल रहा। प्रमाण मिलता है लेकिन कुछ और मिल रहा है। 3 फरवरी 1954 का इस अखबार को देखिए। शास्त्र के मुताबिक 12वें कुंभ मेले की शुरुआत हुई और गणना बताती है कि 144 साल बाद लगा था। तारीख है 3 फरवरी 1954। दूसरी खबर भी उसी से जुड़ी हुई है किसी दूसरे अखबार की, 1954। और पता है आजाद भारत का पहला कुंभ लगा था 1954 में। आगे बढ़ते हैं। तारीख है 7 जनवरी 1977। फिर से उसी में लिखा हुआ है, गौर से इस लाइन को पढ़िए, 144 साल बाद यह अवसर मिला। बताइए। 7 जनवरी 1977 को। अगली तारीख है 26 जनवरी 2001। मतलब ये कोई नई बात नहीं है, इस तरह ही चली आ रही है। देखिए, और दलाई लामा जब कुंभ में स्नान करने गए तो अखबार उस समय भी लिखते हैं कि 144 साल बाद ये मौका मिला है। फिर से तारीख दोहराता हूं, 26 जनवरी 2001। प्यारे दोस्तों, आप सबों को जोहार। मैं जूलियस एक बार फिर से आप सबों को अपना इस रिएक्शन वीडियो पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कंफ्यूजन और सिर्फ कंफ्यूजन और उसके अलावा कुछ नहीं है। और कौन दूर करेगा इस कंफ्यूजन को? और वो क्या है ये कंफ्यूजन? उस कंफ्यूजन का नाम क्या है आप लोग को मालूम है? और उस कंफ्यूजन का नाम है 144 साल बाद आया हुआ ये महाकुंभ। ठीक है ना? मैं सोशल मीडिया पर जब नजरें फेराता हूं तब मुझे इतना कंफ्यूजन होती है कि मैं किसका बात सुनूं। तो चले आज उसी कंफ्यूजन को देखते हुए हम लोग रिएक्ट करेंगे और बातचीत करेंगे। ठीक है ना? चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करें। आइए देखते हैं हम लोगों का पहला कंफ्यूजन। ठीक है, चलिए। क्या इस महाकुंभ का मुहूर्त वाकई 144 साल बाद बना है? क्या ऐसा महाकुंभ वाकई फिर 144 साल बाद ही आएगा? 144 साल बाद के मुहूर्त को हम लोग तो ऐसे ही सुना है। शंकराचार्य, क्यों कई धर्म गुरुओं ने 144 साल बाद के मुहूर्त वाले दावे को खारिज किया है? ऐसा कुंभ 144 साल बाद लगता है, जिसे महाकुंभ कहते हैं। 2000 में आए तब तक समझ आ चुकी थी, तो लोगों ने बताया कि 144 साल बाद आया है। हम लोगों ने कहा अरे वाह वो महाकुंभ है। फिर उसके बाद 13 में आए तब भी लोगों ने कहा कि 144 साल बाद आया है। हम लोगों ने कहा बहुत अच्छा। अभी आए हैं, अभी भी सुन रहे हैं 144 साल बाद आया है। वो 144 कहां से शुरू होता है कुछ पता नहीं है। देश के करोड़ों लोगों के ज़हन में ये बात कितने बार आते हैं ये कि एक ऐसा महाकुंभ है,
ये ऐसा संयोग है, ये ऐसा मुहूर्त है जो अब 2169 में यानी 144 साल बाद आने वाला है। ताकि अगला महाकुंभ अब 144 वर्षों के बाद वर्ष 2169 में होगा, तब तक आप शायद जीवित नहीं होंगे। और इसलिए अगर इस बार के महाकुंभ में आपने ये पवित्र स्नान नहीं किया तो ये अवसर आपके जीवन में दोबारा कभी नहीं आएगा। 144 साल बाद वाले दावे की हकीकत क्या है? 144 वर्ष के बाद महाकुंभ का यह मुहूर्त आ रहा है और इस महा समागम का माननीय योगी जी देश और दुनिया बनना चाहता है। 144 का कोई समीकरण नहीं होता, एक प्रचार है और कुछ नहीं है। 144 साल वाले दावे पर ऐसे कई सवाल हैं। चूंकि योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के सत्ताधीशों ने ऐलान कर दिया कि ये महाकुंभ 144 साल बाद आ रहा है और आस्था में डूबी देश की धर्मभीरू जनता ने मान लिया कि जब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, जब धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं या जब ऐसे कोई और बाबा कह रहे हैं तो ये महाकुंभ वाकई 144 साल बाद ही आ रहा होगा। किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि 144 साल वाले दावे का आधार क्या है, इस महासंयोग की बात किस शास्त्र में लिखी है, ये कहां से ये बात आई, किस शंकराचार्य ने इस बात की पुष्टि की है, किसी ने जानने समझने की कोशिश नहीं की। एक प्रचार है और कुछ नहीं है। ओके 144 का कोई समीकरण नहीं होता। मतलब जैसे लोगों में ये भावना आई ना कि ना हमारे पहले की हमारी पीढ़ी जा पाई ना हमारे बाद की पीढ़ी जा पाएगी, इस वजह से लोगों में और उत्सुकता रही। ये धर्म नहीं है। धर्म वो है जो हमारे पहले की पीढ़ियों ने भी किया है, हमारे बाद की पीढ़ियां भी करती रहेंगी। क्या है धर्म? धर्म है जो सनातनता में विद्यमान है, जीवन के मूल चरित्र को धारण करने वाली शक्ति। धर्म है अपने स्वरूप की रक्षा करने की प्रतिज्ञा। धर्म है हम अपने आप को जो कहते हैं उसे चरितार्थ करने के लिए सभी कठिनाइयों का अंगीकार। धर्म नंबर्स में, धर्म उन्माद में, धर्म कौतुक में घटित नहीं होता, उसको तमाशा कहते हैं, उसे खेल कहते हैं। जो हमारी पहले पीढ़ियों ने कभी नहीं किया और जो हमारे आगे की पीढ़ियां नहीं कर पाएंगी वो हमें ही क्यों चाहिए? धर्म तो परंपरा से चलता है ना। एवं परंपरा प्राप्त में राजर्षयो विदुः वंदे गुरु परंपराम। तो जो हमारे पहले की पीढ़ियों को नहीं मिला, जो हमारे आगे की पीढ़ियां भी नहीं पाने वाली हैं, वो हमारे लिए हितकर होगा, ये कैसे समझेंगे हम? क्योंकि शास्त्र तो ये कहते हैं कि जिसमें पूर्वज गए हैं, जिसमें हमारे के पहले लोग गए हैं और उन्होंने परखा है, उन्होंने इसकी प्रामाणिकता के बारे में कोई अपनी सम्मति दी है, वही हम अंगीकार करें, फिर हम परखें अपने देश काल में। और अब तक यदि उसकी चरितार्थता बाकी हो तो इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ जाएं। तो ये जो असाधारण सी बात है 144 वर्ष वाली, मेरा मन इसके साथ नहीं जाता। प्रश्न तो उठ रहा है आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों का जहन में ये प्रश्न उठ रहा है कि नहीं? क्या ही ये 144 साल का ये कॉन्सेप्ट क्यों बार बार आता है? ये 2013 में आया, 2001 में आया, उससे पहले उसके बाद 2013 में आया और फिर 2025 में आया। इसका क्लेरिफिकेशन तो सब लोगों का जानना अधिकार है, ठीक है ना? इसका क्लेरिफिकेशन तो होना चाहिए, ठीक है ना? इसका सच्चाई आदमी को जानना चाहिए, हर भारतवासी को इसका जानकारी होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप लोग अपना राय जरूर बताइएगा, ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। मैं किसी समझ के स्तर पर इसको ठीक नहीं पाता। अगले कुछ सालों तक आपको अपनी बीवी का जन्मदिन याद रहे या फिर ना रहे, लेकिन ये बात जरूर याद रहेगी कि इस बार जो कुंभ आया था 2025 में, वो 144 साल बाद आया था। भैया मार्केटिंग ही इस लेवल की करी गई है, लोग भरे चले जा रहे हैं, भीड़ के जत्थे भरे चले जा रहे हैं। लोगों से पूछो कि इतनी भीड़ में क्यों जा रहे हो, तो सबसे पहले जवाब निकल कर ये आता है कि 144 साल बाद कुंभ आया है, इसलिए वो यहाँ पर जा रहे हैं कुंभ में डुबकी मारने। अबे किसने बताया तुम्हारे को 144 साल बाद ही कुंभ आया? कहां से पढ़ करके ज्ञान आ रहे हो तुम लोग? अब मजे की बात यहाँ पर ये कि इससे पहले वाला जो कुंभ था 2013 वाला, उसके लिए भी 144 साल बाद की बात करी गई थी। उससे पहले वाला जो कुंभ था 2001 वाला, उसके लिए भी 144 साल की बात करी गई थी। और उससे भी पहले वाला 1989 वाला जो कुंभ था, उसके लिए भी 144 साल की यहाँ पर बात करी गई थी। अब लॉजिकल सवाल यहाँ पर ये कि हर 12 साल में आखिरकार ये 144 साल बाद आने वाला इवेंट कैसे आ जाता है? भैया कहां से आ रहा है ये लॉजिक? इसका स्क्रीनशॉट भी लगा रहा हूं। ये यूपी की स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट थी। इसका टाइटल था गाइडलाइंस फॉर मैनेजिंग क्राउड एट इवेंट्स ऑफ मास गैदरिंग 2023। और योगी आदित्यनाथ की बहुत बढ़िया सी फोटो भी लगा रखी थी यहाँ पे। योगी सरकार की इस रिपोर्ट में 2013 वाले कुंभ में और वहां पर जो स्टैम्पीड हुआ था प्रयागराज के स्टेशन पे, उसका जिक्र किया गया। और पिछली बार वाले कुंभ को यहां पर महाकुंभ बुलाया गया। इनफैक्ट ये भी साफ साफ कहा गया कि ये जो कुंभ था वो 144 साल बाद आया था। अरे भाइयों, कौन सा वाला है 144 साल का महाकुंभ? आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि नहीं, ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं तो जरूर हो चुका हूं। और मैं क्या बोलूं, चलिए आगे सुनते हैं। और 10 करोड़ लोगों ने यहाँ पर डुबकी मारने का काम किया था। ये सब योगी सरकार की एक रिपोर्ट में लिखा है, जो कि रिसेंटली द वायर में भी छपी है, जिसका स्क्रीनशॉट भी मैंने आपके सामने यहाँ पर लगा रखा है। इसके मतलब सबसे पहली चीज ये निकल कर आती है कि योगी सरकार की अपनी ही एक रिपोर्ट ये बात बोल चुकी है कि 2013 वाला जो कुंभ था वो एक्चुअली में महाकुंभ था, वो 144 साल बाद हुआ था। अब अगर वो 144 साल बाद हुआ था तो ये 144 साल बाद कैसे हो सकता है, समझ नहीं आ रहा मुझे। जैसे मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बताया था, मैं कोई एंटी कुंभ नहीं हूं। इनफैक्ट मैं सबसे बड़ा प्रो सनातनी मेरे हिसाब से यहाँ पर हूं। तभी मैं यहाँ पर जो लोग सनातन को फॉलो करते हैं उनको एक्सप्लॉइट होने से रोक रहा हूं। आज की डेट में कुछ
पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी बन चुकी हैं जो कि हिंदुओं को एज अ पर्सन, एज ए इंसान नहीं देखती, एज ए हिंदू भी नहीं देखती। वो हिंदूज को सिर्फ एक वोट की तरीके से देखती हैं। वोट बैंक चलता हुआ सामने से आ रहा है और उस वोट बैंक को बेवकूफ बनाने के लिए कुछ भी मार्केटिंग यहां पर करी जाती है। पता है अच्छे तरीके से कि कोई भी इसको क्रॉस चेक नहीं करने वाला। किसी के भी सामने ये बात बोल दी जाए कि ग्रह नक्षत्र जो है वो इस तरीके के अलाइनमेंट में है कि ये 144 साल बाद हुआ है, उसके बाद कोई भी सवाल नहीं पूछने वाला, चाहे इनकी अपनी रिपोर्ट ये कह रही हो कि ये तो 12 साल पहले ऑलरेडी हो चुका है। अब जहां पर एक तरफ सरकार को अपना स्टैंड इसके ऊपर क्लियर करना चाहिए, क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, जिससे कि हमारे देश के एक एक हिंदू को सच्चाई पता चले। अगर झूठ बोला गया तो उसके बारे में पता चले। ये तो भाई बंदा सही कह रहा है कि जब खुद सरकार की ही रिपोर्ट अगर कहती है 2013 का जो कुंभ लगा था वो 144 साल बाद आया हुआ महाकुंभ है, तो ये 2025 वाला तब ये क्या, ये भी 144 साल ही बोल रहे हैं। तो इसका क्लैरिफिकेशन तो देना ही चाहिए और जनता का ये हक बनता है कि ये इस कॉन्सेप्ट को सब क्लियर होना चाहिए। मैं तो अपना हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, आप लोग भी अपना अपना राय जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए और कुछ क्लिप्स हम देख ले और इस वीडियो को हम अंत करें, ठीक है। महाकुंभ 2025 144 साल बाद लगा है। ये जो पब्लिक में रूमर क्रिएट कर दिया गया है, ये कुंभ 144 साल के बाद आएगा, फिर 2031 में 2131 में आएगा, ये बिल्कुल भ्रांति है। 144 वर्ष की वह शुभ मुहूर्त आए तो वह सचमुच उस पूरी पीढ़ी के लिए सौभाग्य का विषय भी है और गौरव का विषय भी। मौनी अमावस्या के स्नान में मौत का कोहरा। प्रयागराज की महाकुंभ जो एक विशेष प्रकार का महाकुंभ है। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आप किसी को भी मत बोलिए कि प्रयागराज आए और प्रयागराज की बुकिंग सब जगह से बंद करवा दीजिए। 144 साल बाद ये संयोग आया है, ये तो हर 12 वर्ष बाद आता है, लेकिन इस बार का जो संयोग है वो अनोखा है। क्या वाकई ये 144 साल बाद लगा कुंभ है? देखिए दोस्तों, पहले इंटरनेट का जमाना नहीं था, सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, लेकिन अभी तो आप लोग जानते हैं हर एक छोटी से छोटी चीज हम लोगों को बिस्तर पर रहते हुए मालूम पड़ जाती है। तो बात वही है, आप लोग सभी लोग समझदार हैं और अपना अपना राय आप लोग जरूर देंगे इस विषय में। और क्या बोलूं, मैं खुद कंफ्यूज हूं और किसका बात मानूं क्या ना मानूं मुझे कुछ नहीं सुझा रहा है। फिलहाल ये आप लोग का अपना अपना सोच है और आप लोग अपना अपना बात रखने का अधिकार रखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। लोगों को गुमराह किया गया 144 वर्ष बाद हो रहा है। अब अगली बार महाकुंभ 2169 में लगेगा। क्या आपको पता है कि 2025 से ठीक 144 साल पहले यानी 1881 में कोई महाकुंभ लगा भी था या नहीं? हाँ, ये तो प्रश्न एक प्रचार है और कुछ नहीं है। 144 का कोई समीकरण नहीं होता। 2-3 पीढ़ियां बीत जाएंगी तब अमृत स्नान का ये मौका मिलेगा। तब तक आप शायद जीवित नहीं होंगे और इसलिए अगर इस बार के महाकुंभ में आपने ये पवित्र स्नान नहीं किया तो ये अवसर आपके जीवन में दोबारा कभी नहीं आएगा। अब पहला सवाल मेरा, 2025 में अगर 144 साल बाद कुंभ लगा तो 2025 से ठीक 144 साल पहले ये गणना 1881 और 1880 तक जाएगी। एक किताब का रेफरेंस है, किताब का नाम है प्रयागराज और कुंभ। इनमें जो तारीखें मिली हैं उन तारीखों में 1880-81 के आसपास किसी कुंभ का जिक्र ही नहीं मिल रहा। ये किताब बताती है कि 1820 में कुंभ लगा हरिद्वार में, 1844 में कुंभ लगा हरिद्वार में, 1855 में कुंभ लगा हरिद्वार में, 1915 में कुंभ लगा हरिद्वार में, 1924 में अर्ध कुंभ लगा प्रयाग में, 1927 में फिर हरिद्वार में, और इस सारी चीजें आगे बढ़ती चली गई। यानी 1880 और 81 में कोई 144 साल पहले कुंभ लगा था या नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं मिल रहा। प्रमाण मिलता है लेकिन कुछ और मिल रहा है। जरा ये तस्वीरें और सूचनाएं देखिए। 3 फरवरी 1954 का इस अखबार को देखिए। अखबार लिखता है कि हिंदू गणना 1954 फरवरी का 3 तारीख। चलिए देखते हैं। शास्त्र के मुताबिक 12वें कुंभ मेले की शुरुआत हुई और गणना बताती है कि 144 साल बाद लगा था। तारीख है 3 फरवरी 1954। दूसरी खबर भी उसी से जुड़ी हुई है किसी दूसरे अखबार की, 1954। और पता है आजाद भारत का पहला कुंभ लगा था 1954 में। भगदड़ मच गई थी। अखबार बताते हैं कि 800 से ज्यादा लोग मारे गए थे। तब की सरकार आंकड़े बता दी होगी, तब के मीडिया उसे छाप दी और देश ने दुनिया में इसकी चर्चा हुई। लेकिन उसके साथ चर्चा इस बात की भी हुई कि 144 साल बाद लगा था। आइए आगे बढ़ते हैं। तारीख है 7 जनवरी 1977। फिर से उसी में लिखा हुआ है, गौर से इस लाइन को पढ़िए, 144 साल बाद यह अवसर मिला। बताइए। 7 जनवरी 1977 को। अगली तारीख है 26 जनवरी 2001। मतलब ये कोई नई बात नहीं है, इस तरह ही चली आ रही है, ठीक है ना। 144 का जो ये कॉन्सेप्ट है, मुझे तो ये वीडियो सब देख कर, ये तथ्य सब देख के
यही मुझे समझ में आ रही है। ठीक है ना, आप लोग भी बताइएगा। ठीक है ना, आप लोग भी बताइएगा। देखिए ये कब का है, ये 2001 का है। देखिए, और दलाई लामा जब कुंभ में स्नान करने गए तो अखबार उस समय भी लिखते हैं कि 144 साल बाद ये मौका मिला है। फिर से तारीख दोहराता हूं, 26 जनवरी 2001। और अखबार दूसरा भी लिखता है कि 144 साल बाद लगा ये महाकुंभ हिंदुओं का एक बड़ा पर्व है। यानी 1954, 1971 और 2001 में भी इसे कहा गया कि 144 साल बाद लगा। जिस किताब का मैं जिक्र कर रहा था वही किताब ये बताती है साल 2013 का महाकुंभ प्रयागराज में जो लगा था वह भी 147 साल बाद का एक महाकुंभ था। मैं फिर से साफ कर देना चाहता हूं कि न तो मैं धर्मशास्त्री हूं, न मैं बाबा हूं, न मैं आचार्य हूं, न मैं इस विषय का विद्वान हूं। मेरे सामने कुछ तथ्य व तर्क आए, मैंने आपके सामने रख दिया। कोई अगर इसकी काट ढूंढ करके पेश करे तथ्य व तर्क के साथ तो मैं उसका स्वागत करूंगा। फिलहाल जितना शोध करके मुझे जानकारी मिली 144 साल वाली कहानी की, वो संदेहास्पद है। सरकारों ने, मीडिया ने, बाबाओं ने इसे दुष्प्रचारित किया है। किसने प्रचार किया कि अगर कुंभ में नहीं गए तो मुक्ति नहीं मिलेगी? तो बताइए, और मैं क्या बोलूं, मैं खुद कंफ्यूज हूं। और जब सरकार की रिकॉर्ड्स में ही ये दर्ज है और उन लोगों का ही रिपोर्ट है, तो ये बार बार क्यों 144 साल का जो ये कॉन्सेप्ट है, जो ये सब्जेक्ट है, ये निकल के आती है। और मालूम नहीं क्या है क्या नहीं, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। और मैं भी चाहूँगा इसका तथ्य और हम लोग के सामने निकल के आए और हम लोगों को इसका सच जानने के लिए मिले। और मैं क्या ना बोलूँ, आप लोग खुद समझदार है, आप लोग खुद इसका जांच पड़ताल कीजिए, आप लोग देखिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये न्यूज़ एकदम कूट कूट के भरा हुआ है, आप लोगों को मिल ही जाएगी। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ठीक है ना, और बताइएगा आप लोगों को ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगता है। ठीक है, तो चलिए आज का ये रिएक्शन वीडियो को हम यहीं पर रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग और एक नए रिएक्शन वीडियो को लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।